अब जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि इस बच्चे ने क्या करा हुआ है कि अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है, यानी कि आगे का हिस्सा पीछे और पीछे का हिस्सा आगे कर दिया है इसने। अब अगर हमको ये वाली लोकेशन बतानी होगी कि उल्टी कैसी पहनी हुई है, तो तब तक मुश्किल आएगी जब तक देख नहीं रहे। अब आपको दिख रही है तो कैसे बताते हैं आप, बोल के देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के देखो कि इसने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। तो ही इज वेयरिंग हिज टी शर्ट। देखो पुट ऑन नहीं कह रहे हैं, फिर से यहाँ पर वेयरिंग यानी कि पहनी हुई है। ही इज वेयरिंग हिज टी शर्ट द रॉन्ग वे अराउंड। देखो रॉन्ग वे यानी गलत तरीके से, और अराउंड का मतलब है यानी कि ऐसे वाला घूम जाना। सो ही इज वेयरिंग हिज टी शर्ट द रॉन्ग वे अराउंड। व्हाट द पॉइंट। और अगर आपको इसको अब कहना ही पड़ जाए कि तैमूर अपनी टी शर्ट सीधी पहन लो, सही करके पहन लो, तो रॉन्ग वे की जगह कर देंगे पुट इट ऑन द राइट वे अराउंड। मैंने यहाँ पर ये कहा पुट इट ऑन द राइट वे अराउंड। पुट इट ऑन का मतलब यानी कि मैं उस एक्शन को करने को कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऐसे कह दूंगा कि वेयर इट द राइट वे अराउंड, यानी कि पहनी हुई होनी चाहिए इस तरीके से, और पुट इट ऑन द राइट वे अराउंड यानी कि राइट वे कर लो अराउंड करके, राइट। सो ही इज वेयरिंग हिज टी शर्ट द रॉन्ग वे अराउंड एंड आई एम आस्किंग हिम टू पुट इट ऑन द राइट वे अराउंड। Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। And for those who are attending this session for the first time today, let me introduce myself. My name is Samin Saifi and I've been teaching English on YouTube for the last 3 years I believe. 3 साल से ज़्यादा से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, और मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात कहता हूँ कि लिटरल ट्रांसलेशन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ट्रांसलेशन करके हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज ग्रामर इज ओनली 10% ऑफ इंग्लिश। ग्रामर जो है वो केवल 10% है। तो आप इस सेशन में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम हिंदी के सारे जो शब्द हैं, जो हमने हिंदी में सेंटेंस सोचा, वो सारे शब्द इस्तेमाल करके अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, वील एंड अप सेइंग सम ऑकवर्ड, इनकरेक्ट और इररिलेवेंट सेंटेंसेस, राइट। तो कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे, और जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसका ग्रामर, स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर, लॉजिक, वील डिस्कस एवरीथिंग, राइट। अब जैसे आपको कभी किसी बच्चे से पूछना लग जाए कि तुमने टोपा क्यों लगा रखा है, ये कैप क्यों लगा रखा है, तो कैसे पूछेंगे? तुमने कैप क्यों लगा रखा है? यू हाँ, और वेयर मतलब होता है पहनना। यू आर वेयर कैप। वेयरिंग आई पहन रखा है ना। यू आर वेयरिंग कैप। हाँ, यू आर वेयरिंग अ कैप, इसका मतलब तो ये हो गया कि पहन रखा है तुमने। लेकिन पूछना होगा कि भाई क्यों लगा रखा है, तो वाई आर यू वेयरिंग अ कैप। वाई आर यू, क्यों पहन रखा है तुमने, तो क्वेश्चन है वाई आर यू वेयरिंग अ कैप। और इसी चीज़ को जो भी हमने पहले सीखा था कि पुट ऑन और या वेयर दोनों कहे जा सकते हैं। सो वाई डू यू हैव दिस कैप ऑन, कैसे? वाई डू यू हैव दिस कैप ऑन, यानी कैप क्यों पहन रखी है। अब एक और चीज़ है, जैसे मैं एक पट्टी वगैरह होती है ना, चोट वगैरह लग जाती है, जैसे ये देखो आप मेरे हाथ पे। अब जैसे मोच आ गई है, मोच आने को पता है क्या कहते हैं? मोच आने को कहते हैं स्प्रेन हो जाना। अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में मोच आ गई है, तो मैं कह दूंगा आई स्प्रेन्ड माई हैंड। आई स्प्रेन्ड माई हैंड। आई स्प्रेन्ड माई हैंड। मेरे हाथ में मोच आ गई है। और अगर ये तो पट्टी है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इट्स टू टाइट। और अब मैं कहूँ मैं पट्टी खोलने जा रहा हूँ, मैं पट्टी खोलूंगा, तो कैसे कहूँ? पट्टी खोलने को कैसे कहेंगे? ओपनिंग। नॉट ओपन। ओपन का मतलब तो हुआ कोई कैप वगैरह हटाते हैं किसी चीज़ की। नॉट ओपन। कोई भी चीज़ है, आप जैसे उस टाइम नहीं बताया था मैंने कि जो बाहर से चीज़ है, चश्मा है, टोपा है, कैप है, माइक है, कोई भी चीज़ जो हमने धारण करी है उसको हम पुट ऑन कर लेते हैं और टेक ऑफ करते हैं। सो आई एम गोना टेक दिस बैंडेज ऑफ। टेक ऑफ करेंगे ना, आई एम गोइंग टू टेक दिस बैंडेज ऑफ, यानी कि मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं आई एम गोइंग टू अनटाई दिस। ये थोड़ा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, वरना सिंपल कह दीजिए आई एम गोना टेक दिस बैंडेज ऑफ, इट्स टू टाइट। अब मानो अगर तुम डॉक्टर की दुकान पे हो और डॉक्टर से कहें कि भाई ऐसा है, इसे बहुत टाइट मत बांधना, थोड़ी हल्की हल्की बांधना, इसको बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधो। अगर आप अपनी पट्टी कराने गए तो डोंट टाई इट। डोंट टाई इट। टाई मतलब बांधना। डोंट टाई इट टू टाइटली। डोंट टाई इट टू टाइटली। टाइटली यानी बहुत तेज से, जोर से, राइट। डोंट टाई टू टाइटली, कीप इट लूज। कीप इट लूज। हाँ। अब जैसे महरीन आ गई है, महरीन को मैं सुबह से कह रहा हूँ, मैं महरीन को कह रहा हूँ, महरीन तुमने अभी तक माइक नहीं लगाया अपना।
अभी तक तुमने अपना माइक नहीं लगाया, तो मेहरीन इस बात को कैसे कहते हैं? You haven't put on your mic. हाँ, you haven't put your mic on. You haven't यानी have का मतलब पता है क्या है सेंटेंस में? You haven't का have का मतलब क्या है? You haven't मतलब ये कुछ नहीं। हैव हम कभी भी इस्तेमाल करते हैं, हैव का मतलब ही होता है कि हम अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, जब टाइम पे एम्फेसिस हो। तो तुमने अब तक नहीं लगाया है, यानी इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो यू हैवंट पुट योर माइक ऑन। इतना जब मैंने कहा तो मैं ये कह रहा हूं अब तक नहीं लगाया है। हिंदी में मैंने कहा नहीं अब तक, राइट? सो व्हाई हैवंट यू पुट योर माइक ऑन? कोई भी चीज़ तो पुट ऑन हम बार बार कह रहे हैं ना। पुट ऑन का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल चीज़, एक्सेसरीज, चश्मा है, घड़ी है, हेयर बैंड है, ईयरिंग्स हैं, वी पुट देम ऑन, राइट? वो पुट ऑन करे जाते हैं। और मैं अगर ये पूछने लग जाऊं कि तुमने माइक निकाल के क्यों रख दिया, हटा के क्यों रख दिया, तो Why did you take off your mic? वाई डिड यू टेक ऑफ नहीं कहते हैं उसमें, वाई डिड यू टेक योर माइक ऑफ। वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा। वाई डिड यू टेक योर माइक ऑफ, यानी कि तुमने अपना माइक हटा के दिया। पुट ऑन मतलब पहनना, लगाना, और टेक ऑफ मतलब उतारना। उतार देना। सो वाई हैवंट यू पुट योर माइक ऑन येट? Because I'm going to take a bath. और अगर ये कहें ओके यू गोना टेक अ बाथ, और अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि माइक लगा क्यों नहीं रखा है, देखो हैव और इज में फ़र्क समझते हैं इसमें थोड़ा सा। अगर मैं ये कहने लग जाऊं तुमने माइक लगा क्यों नहीं रखा है, Why haven't you put your mic? देखो हैव लगा के हम बात कर रहे हैं एक्शन की, कि वाई हैवंट यू पुट योर माइक ऑन, यानी लगाया क्यों नहीं है, एक्शन, हाँ। राइट? और अगर किसी चीज़ के बने होने की बात करते हैं कि लगा क्यों नहीं रखा है, तो वाई डोंट यू, इज एम आर मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट। सो वाई डोंट यू हैव ये कौन सा वाला है, पोजेशन वाला। सो वाई डोंट यू हैव योर माइक ऑन? Why don't you have put your mic on? नहीं, पुट नहीं कहेंगे। वाई डोंट यू हैव योर माइक ऑन, इसमें पुट ऑन मतलब है एक्शन। पुट ऑन मतलब है पहनने का, लगाने का एक्शन। जैसे अयान को कहीं कपड़े पहन लो, अगर एक्शन करने को कह रहे हैं तो कहेंगे पुट ऑन योर क्लोथ्स, राइट? या पुट योर क्लोथ्स ऑन, पहनने का एक्शन। और अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि घड़ी क्यों पहन रखी है तुमने, Why did you wear your देखो वाई डिड यू वेयर दिस वॉच, ये एक टेक्निकल लिटरल ट्रांसलेशन जैसा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वाई आर यू वेयरिंग, पहनी हुई है। सो वाई आर यू वेयरिंग दिस वॉच, या फिर वाई डू यू हैव दिस वॉच ऑन। वाई डू यू हैव का मतलब है पोजीशन वाला, क्यों है तुम्हारे पास ये पहनी हुई, ऑन मतलब लगा के वाई डू यू हैव दिस वॉच ऑन, राइट? जैसे कहूँ ये फ्रॉक क्यों पहन रखी है तुमने, वाई डू यू हैव दिस फ्रॉक ऑन, ये वाली क्यों पहनी हुई है। गॉट द पॉइंट? हाँ, तो वाई हैवंट यू पुट योर माइक ऑन येट? Because I'm going to take a bath. ओके, यू गोइंग टू टेक अ बाथ, गोइंग टू, या ऐसे क्यों नहीं कह रहे हैं आई विल टेक अ बाथ? I will take a bath मतलब आगे करूंगी, going to मतलब जा रही हूँ बस। गोइंग टू मतलब है यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड।